नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि है आपका टेलीस्कोपी गेज। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका सारा डाउट टेलीस्कोपिक गेज से रिलेटेड क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज टेलीस्कोपी गेज क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, और आज हम इस वीडियो में टेलीस्कोपी गेज को भी दिखाएंगे, है ना, कि टेलीस्कोपी गेज कैसा होता है और इसको यूज कैसे करते हैं। हम थोड़ी सी प्रयास करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली तौर पे भी आपको समझाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी तरह से सभी जानकारियाँ नहीं मिलेंगी और अधूरी जानकारियाँ जो कि है वो आपका पॉइजन से भी खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ कनेक्ट होकर समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, समय को बिना गवाए भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये है हमारा टेलीस्कोपी गेज। जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीस्कोपी गेज सबसे पहले अगर हम बात करें ये होता क्या है, ठीक है। टेलीस्कोपी गेज एक क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम किसी भी स्लॉट को, किसी भी रेसेस को और किसी भी ग्रुप इत्यादि की चौड़ाई को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और ये इस तरह से सारी जानकारियां हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, और टेलीस्कोपी गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंटरनली क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। देखिए, इस पॉइंट में कहने का क्या प्रयास कर रहा है, बोल रहा है कि और टेलीस्कोपिक गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए, जो टेलीस्कोपिक गेज है क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनडायरेक्टली मेजर करता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। सॉरी, इसको टूल्स नहीं बोलेंगे, है ना, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या है, और टेलीस्कोपिक गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना, क्या करता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। थोड़ी सी अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेजरमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, है ना। जो फर्स्ट हमारा होता है वो आपका होता है डायरेक्ट, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट, और थर्ड होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, है ना। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु पे डायरेक्टली उसको यहाँ पे रख करके हम उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टील रूल, अगर हम स्टील रूल की बात करें तो स्टील रूल में क्या होता है कि हम किसी भी कंपोनेंट पर डायरेक्टली वहाँ पे रख करके उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमारा स्टील रूल जो है वो आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल हुआ। और अगर हम बात करें यहीं पे जैसे कैलिपर्स की, है ना, जैसे आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर, तो ये आपका इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको सबसे पहले जॉब पे कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टील रूल पर रख करके उसको हम देखते हैं कि ये मेजरमेंट कितना है। तो हमें दो बार इसको क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट को कंपेयर किए, फिर उसके बाद हम स्टील रूल पे मेजरमेंट किए। यानी ये डायरेक्ट नहीं माप रहा है किसी भी कंपोनेंट को, इनडायरेक्टली माप रहा है। मतलब स्टील रूल की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी,
है ना, मतलब किसी दूसरे की सहायता से अगर हम जिस टूल की से हम किसी भी कंपोनेंट को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे इसका भी कंसेप्ट हो रहने वाला है, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि जो टेलीस्कोपिक गेज है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, नहीं सॉरी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। अब देखिए, while a micrometer is usually used for measuring the size directly, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर टेलीस्कोपिक गेज इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो इसको फिर मेजर करने के लिए हम किसकी मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। जिस तरह से हमने अभी बताया कि कैलिपर्स से अगर हम किसी भी कंपोनेंट को मेजर करते हैं तो फिर उसको दूसरी टूल्स की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, जिसपे हम उसको कंपेयर करके उस कंपोनेंट का साइज हम बता सकें। तो वहां पे तो था स्टील रूल, हम स्टील रूल की सहायता लेते थे। अब यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज तो हमारा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। तो वही कह रहा है कि अ टेलीस्कोपिक गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट व्हाइल अ माइक्रोमीटर इज यूजुअली यूज फॉर मेजरिंग द साइज डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पे, टेलीस्कोपिक गेज एक क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्लॉट में क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज को स्लॉट में उसके स्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग हम उसको खोल करके अब फिर उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर से उसका हम साइज को मेजर कर लेते हैं और जितना माइक्रोमीटर में वो उसका रीडिंग आता है वही हमारा उस स्लॉट का क्या होता है, साइज होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये हमारा टेलीस्कोपिक गेज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए है ना, ये हमारे पास ये टेलीस्कोपिक गेज है और इस टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से ही हम किसी भी स्लॉट का चौड़ाई मापते हैं, किसी भी रेसिस की चौड़ाई मापते हैं, वो हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो बस अभी हम इस फर्स्ट पॉइंट में यही डिस्कस किया कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्टली है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, इनडायरेक्टली है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को नहीं मापता है। अब इसके साथ में हमें एक माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है मतलब हमें टेलीस्कोपिक गेज से किसी भी स्लॉट को मेजर करने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होने चाहिए, तभी हम किसी भी स्लॉट की क्या करते हैं, चौड़ाई को हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास टेलीस्कोपिक गेज होना ही चाहिए, ये तो नेसेसरी है, और उसके बाद हमारा माइक्रोमीटर भी आवश्यकता है ना। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप टेलीस्कोपिक गेज से किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को नहीं माप सकते हैं, बस इतने समझ लीजिए, है ना। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ये भी हमारा एक टेलीस्कोपिक गेज है, डिफरेंट साइज के होते हैं, कितने नॉच में पाए जाते हैं, कितना उसका साइज होता है, आगे हम सभी डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अब इस माइक्रोमीटर को हम यहाँ से अगर हम खोलते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना, किसको, टेलीस्कोपिक गेज को, ठीक है। अगर हम टेलीस्कोपिक गेज को लगाते हैं इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पूरी तरह से इसको हम खोल लेते हैं और इसको यहाँ से हमने लॉक कर दिया, और इसके बाद हम इसको देखिए, अब मतलब
ये जितना इसका माप है माइक्रोमीटर में, जितना इसका रीडिंग आएगा फ्रेंड्स, वही आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे, किस तरह से स्लॉट को मापते हैं हम। तो पहले इसको थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वीडियो भी इसका प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो इस तरह से देखिए इसका स्लॉट को हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, और हम पूरी तरह से किसी भी स्लॉट का मेजर कर सकते हैं। कैसे? टेलीस्कोपिक गेज और माइक्रोमीटर की सहायता से, है ना। यानी कि अब पूरी बात समझ में आ गई कि टेलीस्कोपिक गेज क्या है, इनडायरेक्टली मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी सहायता से हम किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को माप सकते हैं। और माइक्रोमीटर की सहायता से, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं इस पॉइंट में कहने का क्या प्रयास कर रहा है। यही कह रहा है कि जो टेलीस्कोपिक गेज है ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसको डायरेक्ट मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसकी साइज को मापने के लिए हमें एक माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर माइक्रोमीटर नहीं रहेगा तो हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की ओर अगर हम यहाँ पे बढ़ें तो देखिए सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि यूज्ड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ होल, स्लॉट्स एंड रिसेस। हमने पहले ही बताया है कि जो टेलीस्कोपिक गेज है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी हॉल और किसी भी स्लॉट या किसी भी रिसेस की हम क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई को हम माप सकते हैं। किसी भी हॉल की चौड़ाई को माप सकते हैं, किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को माप सकते हैं, है ना। तो इसका हम यूज इसलिए करते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीस्कोपिक गेज का आकार कैसा होता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये नोट करिएगा, टेलीस्कोपिक गेज आर टी शेप्ड, मतलब कि यहाँ पे टी आकार में टेलीस्कोपिक गेज हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज को आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका अल्फाबेट का टी जो हमारा लेटर होता है उसके आकार का ही हमारा यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज होता है ना। तो आकार नहीं भूलना है, इसके यूजेस नहीं भूलना है, और ये किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको डाउट अब नहीं होना चाहिए। और इसको फिर डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने बात किया कि टेलीस्कोपिक गेज जो है आपका टी शेप्ड में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, टेलीस्कोपिक गेज आर अवेलेबल इन अ सेट ऑफ 6 नॉस। क्या फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने नॉस में यहाँ पे पाए जाते हैं, 6 नॉस में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 6 एक सेट में 6 टेलीस्कोपिक गेज पाए जाते हैं, डिफरेंट साइज के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इसमें एक सेट में कितने टेलीस्कोपिक गेज हैं, 6 नॉस में ये पाए जाते हैं। कितने साइज के होते हैं, हम सारे साइज अभी बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए जो हमारे पास ये साइज होते हैं वो क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा। नंबर वन जो है आपका 8 mm से लेकर के 12.7 mm, ठीक है, इतने के बीच में ही ये मेजर कर सकता है नंबर 1 वाला आपका टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि जो टेलीस्कोपिक गेज है उसका जो रेंज होता है वो मतलब कितने mm से कितने mm के बीच में वो मेजर करता है किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोपिक गेज इज मेजरमेंट होल्स फ्रॉम 8 mm टू 150 mm। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 8 mm से 150 mm के बीच के ही स्लॉट को वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। अगर आप 8 mm से
कम स्लॉट की चौड़ाई को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप टेलीस्कोपिक गेज से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्मॉल हॉल गेज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? स्मॉल हॉल गेज की आवश्यकता पड़ेगी। हम स्मॉल हॉल गेज के बारे में भी आपको एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम टेलीस्कोपिक गेज को समझते हैं, ताकि इसमें अगर डाउट रहेगा तो आप स्मॉल हॉल गेज नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि टेलीस्कोपिक गेज जो है 8 mm से लेकर के 150 mm तक के ही डायमेंशंस को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए टेलीस्कोपिक गेज के हम नॉस के बारे में बात कर रहे थे। ये 6 नॉस में पाए जाते हैं, मतलब 6 टेलीस्कोपिक गेज एक सेट में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। कौन कैसे कैसे? तो नंबर 1 जो है 8 mm से लेकर के 12.7 mm तक यहाँ पे आपके अवेलेबल रहते हैं। नंबर जो 2 है आपका, है ना, नंबर 2 यहाँ पे 12.7 mm से लेकर के 19.0 mm तक होता है। नंबर 3 जो है आपका टेलीस्कोपिक गेज 19.0 mm मतलब 19 mm, उसके बाद 32 mm तक के ये नंबर 3 पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 4 जो है आपका 32 mm से लेकर के 54 mm तक ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ हमारा नॉस 5 मतलब नंबर 5 जो है ये आपका 54 mm से लेकर के 19 mm मतलब यहाँ पे 54 से लेकर के 19 mm तक यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं नॉस 5 में। अब यहाँ पे नॉस 6 जो है आपका फ्रेंड्स 90 mm से लेकर के 150 mm तक के बीच के डायमेंशंस को ये मेजर करता है। तो चलिए हम एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। जो यहाँ पे है आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 8 mm से 12.7 mm, 8 mm से 12.7 mm ये है जो है आपका ये मेजरमेंट कर सकता है, ये वाला है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 12.7 mm से 19 mm, तो यहाँ पे इसमें देखेंगे सारे स्लॉट्स यहाँ पे देखिए बने हुए हैं। और 12.7 से 19 mm के बीच के अगर कोई डायमेंशन को चेक करना है, मेजर करना है, तो आप इस टेलीस्कोपिक गेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नंबर 3 जो है आपका 19 से 32 है। तो 19 से 32 यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको 19 से 32 mm के बीच के कोई भी डायमेंशंस को चेक करना है यानी कि मेजर करना है, तो आप इस टेलीस्कोपिक गेज का यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है 32 से 54 mm। तो 32 से जो 54 mm वाला है आपके पास ये देखिए, है ना, 32 से 54 mm का जो टेलीस्कोपिक गेज है आप इस टेलीस्कोपिक गेज का यूज कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद है यहाँ पे 54 से 90 mm, है ना फ्रेंड्स। देखिए 54 से 90 mm वाला ये है आपका। आपको अब समझ में आ गया हो कि किस तरह से ये इसका साइज बढ़ रहा है ना। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है, ये सबसे बड़ा होता है जो 90 से 150 mm के बीच के डायमेंशंस को ये मेजर कर सकता है इनडायरेक्टली। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्ट आप कहेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत ये हमारे टेलीस्कोपिक गेज आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है, इसके यूजेस कहाँ पे करते हैं और ये कितने नॉस में पाए जाते हैं, इसकी आकार कैसे होते हैं और ये कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं। ये क्या है? टेलीस्कोपिक गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, है ना। टेलीस्कोपिक गेज क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब इसको डायरेक्टली तौर पे मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम माइक्रोमीटर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यूज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ
होल स्लॉट्स एंड रेसेस, मतलब इसका प्रयोग हम लोग होल स्लॉट्स, रेसेस इत्यादि की चौड़ाई को हम मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टेलीस्कोपिक गेज आर टी शेप्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी आकार की, टेलीस्कोपिक गेज किस आकार में पाए जाते हैं, तो ये टी शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, टेलीस्कोपिक गेज आर अवेलेबल इन अ सेट ऑफ 6 नॉस। ये 6 नॉस में पाए जाते हैं, यानी एक सेट में इनकी संख्या 6 होती है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे, टेलीस्कोपिक गेज आर इन मेजर हॉल फ्रॉम 8 mm टू 150 mm, यानी जो टेलीस्कोपिक गेज है फ्रेंड्स, वो 8 mm से लेकर के 150 mm के बीच के डायमेंशन को ही ये मेजर कर सकता है। अब नॉस के बारे में हम यहाँ पे बता चुके थे कि नंबर 1 का जो है आपका 8 mm से 12.7 mm मेजर करता है। नंबर 2 जो है 12.7 mm से 19 mm तक यहाँ पे मेजर करता है। नंबर 3 जो है आपका 19 mm से 32 mm मेजर करता है। और नंबर 4 जो है आपका 32 mm से 54 mm, और नंबर 4 जो है 54 mm से 90 mm, और नंबर जो 6 है 90 से 150 mm के बीच के डायमेंशंस को हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगा। अगर फ्रेंड्स ये सारे चीज़ समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम कुछ अलग नए तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।